हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश सीरीज़ को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वैलीज़ इन हिमाचल प्रदेश। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश की है: चंबा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। मेरा नाम है कमलेश। मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके की एक पूरी सीरीज लाने जा रहा हूँ, जिसमें हम हिमाचल की ज्योग्राफी, हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और कुछ चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है या कुछ एडिशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, तो उस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर देखना है, ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो नोट करेक्ट पूछा है, तो जो स्टेटमेंट गलत होगी वही इसका आंसर होगा। तो पहली स्टेटमेंट है, रियो परजिल द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हिमाचल प्रदेश इज इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। तो यहाँ पे रियो परजिल जो है ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक तो है हिमाचल प्रदेश की, बट क्या ये लाहौल स्पीति में है? गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और जो रियो परजिल है, इसकी हाइट हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी। 6816 मीटर्स की ये हाइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन 2013 हिमाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड एज स्मोक फ्री विद कंप्लाइंस ऑफ 80.52%। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये देखना है हमने। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज डाटा दिया हुआ है ये गलत है। 84.52% की कंप्लाइंस के साथ हिमाचल प्रदेश जो है वो स्मोक फ्री डिक्लेयर किया गया था, और इसमें हाईएस्ट जो था वो बिलासपुर था, और जो लोवेस्ट था वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जांस्कर रेंज सेपरेट स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम उत्तराखंड। तो इसमें ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जास्कर रेंज जो है वो स्पीति और किन्नौर को उत्तराखंड से नहीं बल्कि तिब्बत से सेपरेट करती है। जो तिब्बत का पार्ट अभी चाइना द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, उससे जास्कर रेंज हिमाचल के स्पीति और किन्नौर एरिया को सेपरेट करती है। अगली स्टेटमेंट है, टू फेमस रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयाज आर पीर पंजाल एंड धौलाधार। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस हिसाब से हमारी जो पहली 3 स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर में नोट करेक्ट पूछा गया है, इसलिए ये हमारा आंसर जो है वो 3 होगा, ए, बी एंड सी। अब हम डिस्ट्रिक्ट में वैलीज़ की बात करें, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो चंबा में सबसे पहली ही जो वैली है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है चंबा वैली, जिसे रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ऑफ मिल्क एंड हनी। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि किस घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। तो ये है चंबा वैली, जो कि रावी के अलोंग जो भी वैली है वो चंबा वैली के नाम से जानी जाती है। और चंबा टाउन जो है वो रिवर रावी के राइट बैंक में सिचुएटेड है। कुछ इम्पोर्टेंट जो शहर है रावी रिवर के किनारे सिचुएटेड, जो कि चंबा है, भरमौर है, ढलौजी है और खजियार है, ये सभी चंबा वैली, जिसको रावी वैली भी कहते हैं, वहाँ पर सिचुएटेड हैं। इस वैली के अंडर ये आते हैं। तो ध्यान रखना है, ये 20,312 की पॉपुलेशन जो है वो इस वैली में है, जो कि 2011 के डाटा के अनुसार रिकॉर्ड की गई है। और चंबा जो टाउन है इसकी 1006 मीटर्स की हाइट पर ये सिचुएटेड है। अगली चंबा की इम्पोर्टेंट वैली है चुराह वैली या चांजू वैली। चुराह का बेसिक मतलब होता है 4 रास्ते। चुराह मतलब चौराहा जिसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली चंबा टाउन, तीसा के लोकल एरिया को, पांगी वैली को, और किश्तवाड़ एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको कनेक्ट करता है। तो इसलिए इसको चुराह के नाम से जाना जाता है। जो चुराह एरिया है वहाँ का जो हेड क्वार्टर है भंजरडू नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ पे अटल चौक है, वहाँ से ये रास्ते जाते हैं। तो इसलिए इस पूरे एरिया को चुराह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो मेन हम बहुत फेमस
लेक्स है जिसको घड़ासुरु महादेव कहते हैं। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये घड़ासुरु महादेव लेक है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस और लेक है जिसका नाम महाकाली डल है। इसको खुंडी मराली के नाम से भी जाना जाता है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये बहुत ही छोटी सी दिख रही है लेक, ये बहुत बड़ी लेक है बट यहाँ पे पिक्चर में छोटी दिख रही है। और चंबा में लेक्स को डल भी कहा जाता है, मतलब डल मीन्स लेक्स। नेक्स्ट वैली है हमारे पास, चंबा की ही एक वैली है, पांगी वैली। ये सबसे रिमोटेस्ट वैली है, बहुत ही फार फ्लंग एरिया में सिचुएटेड है। ये मिडल ऑफ पीर पंजाल एंड जास्कर रेंज लाई करती है। और चंबा से कनेक्टिविटी की बात करें तो साच पास से कनेक्टेड है, मतलब चंबा से अगर आपको पांगी जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू साच पास, जिसकी हाइट है 4414 मीटर्स। और अगर चंबा से पांगी तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये 127 किलोमीटर है। यहाँ पे ये पिक्चर में आप साच पास देख सकते हैं। यहाँ एक बस एक्सीडेंट हुआ था HRTC की बस का, तो वो पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। बहुत ही दूर और बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है पांगी जाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जब राजाओं के टाइम में ऑफिशियल्स यहाँ पे विजिट पर जाते थे तो उनका फ्यूनरल का जो सामान है वो भी उनके साथ दिया जाता था, क्योंकि रिटर्निंग की कोई गारंटी नहीं होती थी। तो इतना टफ एरिया था ये। पांगी में मेनली पंगवाल और भोटी ट्राइब्स जो है वो रिज़ाइड करती हैं। पंगवाल जो है वो हिंदुइज़्म को प्रैक्टिस करते हैं, एंड जो हमारे भोटी ट्राइब है वो बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेनली चिनाब रिवर जो है वो इस एरिया से फ्लो करती है, जिसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इस एरिया का जो लार्जेस्ट विलेज है उसका नाम है धरवास। एक और इम्पोर्टेंट वैली है चंबा की जिसका नाम है मंकी वैली या फिर बंदर घाटी। जब हम मणिमहेश के लिए जाते हैं, जो फेमस मणिमहेश लेक है, उसकी पिलग्रिमेज के लिए जो लोग जाते हैं, ट्रैक करते हैं, वो ये ट्रैक आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रास्ते में एक घाटी पड़ती है, एक वैली है जिसका नाम है बंदर घाटी। इस एरिया को बेसिकली बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसे रास्ता है जहाँ पे आपको क्रॉल करके मंकी की तरह चढ़ के जाना पड़ता है। ये भी एक रास्ता है, अल्टरनेट रास्ता है, यहाँ से लोग चढ़ के जाते हैं। तो इसको इसलिए मंकी वैली बोलते हैं क्योंकि बंदर की तरह चढ़ के यहाँ से जाना पड़ता है। तो जो हमारी बंदर घाटी है या मणिमहेश वाला एरिया है, ये पड़ता है हमारे जास्कर रेंज और धौलाधार रेंज के बीच में। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट वैली है चंबा की जिसका नाम है भांदल वैली। भांदल एक विलेज का नाम है चलूनी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 38 किलोमीटर चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्टेंस पर है। और इस एरिया को, इस वैली को गार्डन ऑफ चंबा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ग्रीनरी की वजह से। और ये वेस्टर्न मोस्ट वैली है हिमाचल प्रदेश के सब, और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है किश्तवाड़ एरिया ऑफ जम्मू के लिए। अगर आपको चंबा से जम्मू जाना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस भांदल वैली। और बहुत ही प्यारी वैली है। यहाँ पे पधरी जोत वगैरह जो है वो ट्रैकिंग एरियाज़ हैं, लोग काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है लाहौल एंड स्पीति। जो लाहौल एंड स्पीति है वो जाना जाता है हाई माउंटेन्स के लिए, मासिव ग्लेशियर्स के लिए, रिवर्स के लिए और पासेस के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं। पहली वैली है चंद्रा वैली, जिसको रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम जो है, अल्टरनेट नाम जो है वैलीज़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे चंद्रा वैली को क्या कहा जाता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया। चंबा वैली को वैली ऑफ मिल्क एंड हनी कहा जाता है, भांदल वैली को गार्डन ऑफ चंबा कहा जाता है। तो इस तरह से चंद्रा वैली को रंगोली वैली के नाम से जाना जाता है। जो फेमस यहाँ की लेक है वो चंद्रताल लेक है। यहाँ से चंद्रा रिवर ओरिजिनेट करती है, जिसका जो कनेक्शन है वो बताया जाता है मून के साथ। इसको मून की बेटी, चंद्रमा की बेटी भी कहा जाता है इस रिवर को, चंद्रा रिवर को।
इसके अलावा दूसरी एक इम्पोर्टेंट वैली है लाहौल स्पीति में जिसका नाम है भागा वैली। तो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उसको गारा वैली भी कहते हैं। ये बारालाचा पास से लेकर धारचा विलेज तक एक्सटेंड करती है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक है वो है सूरज ताल। तो यहाँ सूरज ताल जो है वहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है भागा रिवर। और चंद्रा और भागा जो है ये दोनों चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं। बारालाचा पास अगर आप देखें तो ये 4850 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है। ये हमारा भागा वैली का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एक चंद्रा वैली थी, दूसरी भागा वैली थी। अभी यहाँ पे हम एक और वैली डिस्कस करेंगे जो है चंद्रभागा वैली। इसको पट्टन वैली भी कहा जाता है और इसको ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति कहा जाता है। मतलब लाहौल स्पीति का बगीचा और अन्न प्रदाता। इस एरिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड अनाज उगाया जाता है, इसलिए इसको ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा रिवर जो है इस वैली में मिलती है। जो तांडी वाला एरिया है यहाँ पे ये मिलती है। और चंद्रभागा रिवर या जिसको हम चनाब रिवर के नाम से जानते हैं उसका निर्माण करती है। इस वैली को मानचद वैली के नाम से भी जाना जाता है। लाहौल स्पीति में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैलीज है स्पीति वैली। लाहौल एंड स्पीति के बीच में जो पास है उसका नाम कुंजुम पास है। तो ये कुंजुम से लेके सुमडो तक जो वैली है उसको स्पीति वैली के नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है सबसे पुरानी रॉक्स के लिए। सबसे पुरानी रॉक्स जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। लिविंग म्यूजियम भी इसको कहा जाता है। मतलब जहाँ पे जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है बट कुछ उसके रिमेन्स अभी भी हैं तो इसको लिविंग म्यूजियम कहा जाता है। तो की ताबो या फिर धनकर मोनेस्ट्रीज जो है वो फेमस मोनेस्ट्रीज इस वैली में सिचुएटेड हैं। इसके अलावा लिंगटी वैली है, ये भी स्पीति में सिचुएटेड है। लिंगटी रिवर के पास साइड में ये सिचुएटेड है। जो जहाँ से लिंगटी रिवर फ्लो करती है उसके कैचमेंट एरिया में जो वैली है उसको लिंगटी वैली कहते हैं। और इतनी ठंड यहाँ पे पड़ती है कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये फ्रोजन वाटरफॉल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। जो लिंगटी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर की। अगली वैली हम डिस्कस करेंगे लाहौल स्पीति की ही वैली है पिन वैली। पिन वैली जो है वो डिक्लेयर्ड है एज अ नेशनल पार्क। तो आपको पता होगा पिन नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। ये पिन रिवर के साथ जो एरिया लगता है उसको पिन घाटी कहा जाता है। जो पिन रिवर है ये भी स्पीति रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। और जहाँ पे पिन और स्पीति रिवर मिलती है वो एरिया है धनकर विलेज। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट वैली जो है वो है सांगला वैली या फिर बासप्पा वैली जिसको कहते हैं। ये सबसे सुंदर वैली है। इसको मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट रोमांटिक वैली ऑफ किन्नौर के नाम से जाना जाता है। कामराऊ विलेज यहाँ पे सिचुएटेड है जो हिस्टोरिकल विलेज है जिसका रिलेशन बताया जाता है गॉड कृष्णा के पुत्र प्रद्युम्न से इसका नाता बताया जाता है। चिटकुल जो विलेज है सबसे लास्ट इनहेबिटेड विलेज है हिमाचल प्रदेश का, वो इस वैली में सिचुएटेड है। चुंगशांगपो पास जो है वो भी इस एरिया में सिचुएटेड है। क्यूमिन जीरा और केसर जो है सैफ्रॉन इसकी कल्टीवेशन के लिए ये जाना जाता है। किन्नौर की नेक्स्ट वैली है हांगरंग वैली। इस वैली को बेसिकली स्पीति रिवर और ली रिवर जो है वो ड्रेन करती है, जो मिलती है आपस में खाब नाम के एक विलेज में। हांगरंग वैली जो है वो बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। जो लोअर पार्ट है हांगरंग वैली का वो किन्नौर में आता है और जो अपर पार्ट है वो स्पीति वाले रीजन में ये लाई करता है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट में हांगरंग वैली जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन्नौर की ही वैली है, इम्पोर्टेंट वैली है रूपा वैली।
सियासो या सूनम वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको ड्रेन करती है रोपा स्ट्रीम जो है वो इसको ड्रेन करती है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं कमलेश के भारद्वाज नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, स्टडी पॉइंट 4x1 2 है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।